नमस्कार साथियों, आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि कल जो है केस का हेयरिंग नहीं हो पाया। कुछ कारणों से कुछ लोग के माध्यमों से मुझे पता चला कि क्रिमिनल केस की सुनवाई हो रही थी, अब मतलब दूसरा बेंच बैठ गया। दोस्त, हमें पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है हम लोग के साथ। हम लोग के साथ क्या हो रहा है हमको खुद ही नहीं पता चल रहा है। सरकार की नीति क्या चल रही है हम लोग के प्रति हमको खुद ही पता नहीं है। क्या कर रहा है कुछ लोग को तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं लोग। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पुरुषोत्तम जी को कहा था, तो पता नहीं पुरुषोत्तम जी का केस का पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ क्या। जो कि पूरे बिहार के लड़कों को आस था पुरुषोत्तम जी पर, एक उम्मीद था। उस उम्मीद पर पुरुषोत्तम जी आप खरे उतरिए। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप नहीं उतरेंगे, बहुत बदनामी हो रहा है। लड़के फ़ोन करके हमसे पूछ रहे हैं कि सर पुरुषोत्तम का केस के क्या हुआ, सर आलोक जी का केस के क्या हुआ, कल हेयरिंग क्यों नहीं हुआ। मैं क्या जवाब दूंगा भैया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है, हम लोग के साथ हो क्या रहा है। और अब हम लोग को लग रहा है कि पकौड़ा, समोसा, सब्जी का ठेला लगाना पड़ेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने। तो 1 तारीख को विकास जी ने एक आंदोलन रखा है जिसमें पकौड़ा, समोसा, सब्जी का दुकान करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने। यह सरकार को, ये इसलिए आंदोलन कर रहे हैं 1 तारीख को कि यह सरकार को बताना चाहते हैं कि हम शिक्षक बंधु अगर शिक्षा व्यवस्था और हम लोग इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग पकौड़ा, समोसा, चाट ही बेचेंगे। यहाँ की ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि जो अनपढ़ है वो मूर्ख मंत्री बनेगा, जो 9वीं पास है वो शिक्षा मंत्री बनेगा, जो 8वीं पास है वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, जो हाई स्कूल फेल है वो यहाँ का मिनिस्टर बनेगा। लेकिन यहाँ के एक शिक्षित लड़का बीएड, सीटेट, एस्टेट क्वालिफाइड वो समोसा पकौड़ी बेचेगा यहाँ। वाह रे सरकार वाह। माननीय नीतीश कुमार की सरकार में यहाँ के लड़के पकौड़ा बेचेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो हंस के कह ही चुके हैं कि पकौड़ा बेचेंगे बेरोजगार लोग। एजुकेशन मिनिस्टर की शिक्षा कितनी है आप लोग भी जानते हैं। मैं कल सुशील मोदी जी से बात किया, उनका पीओ फोन उठाया, वो कह रहा है कि बात करिए मुख्य सचिव से। अब मुख्य सचिव का फोन ही नहीं लगता है। बाहर है सरकार, बाहर है शिक्षा व्यवस्था। वाह, क्या है शिक्षा व्यवस्था। फोन उठाते नहीं है। सुशील मोदी के पास फोन किए, उनका पीओ उठा रहा है, कह रहे साहब तैयार हो रहे हैं। अरे जनता से जब बात आप नहीं करेंगे तो आप जनता का प्रतिनिधित्व कैसे हैं। जैसे आप मालिक बन बैठे हैं, हम जनता मूर्ख गंवा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं, क्या बिहार का जनता माफ कर देगी। शिक्षा को चौपट कर देंगे, बिहार की जनता माफ कर देगी आपको। क्या जो बिहार के प्रवासी मजदूर हैं आपको माफ कर देंगे। लेकिन जनता में ही कमी होती है, जो 500-200 के चक्कर में इनको वोट दे देता है। 15 साल से गद्दी पर बैठकर बिहार को शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किए हैं। जो इंटरमीडिएट पास है वो क्या शिक्षक बनकर पढ़ाएगा। शिक्षा व्यवस्था को चौपट करें। चलिए कुछ मेंशनिंग हम 2 तारीख को कर लेते हैं, जिला मुख्यालय की बात। माननीय कुछ लोग हमारे भाई जो संघर्षशील स्टेट संघर्षशील कमेटी के लोग हैं, उन्होंने विचार रखा कि 2 तारीख को हर जिला में सत्याग्रह पैदल मार्च निकालेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम हर जिला में विरोध करेंगे।
अच्छी बात है। 2 तारीख को सब लोग आइए, हर जिला में समर्थन कीजिए हमारे भाई लोग को। और जो चूड़ियाँ पहन के घर पे बैठे हैं ना, चूड़ियाँ पहन के, उनसे कुछ नहीं होगा। जो चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं, और चूड़ी मत पहनिए, चूड़ी पहन के मत बैठिए। और चूड़ी पहन के बैठेंगे ना तो आपका रिजल्ट आ गया। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, विकास जी ने 1 तारीख को फैसला लिया है। अगर आपकी इच्छा होगी तभी आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड के पास जाएंगे। वो दबाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ 50 बच्चे से भी काम चल सकता है, 20 बच्चे 30 बच्चे से भी काम चल सकता है। लेकिन अपने जिला मुख्यालय में आप लोग जरूर आइए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम जिला मुख्यालय में नहीं पहुँच पाए। चलिए साथियों, बात तो लंबी होगी, लेकिन याद रखिए, अगर पटना के लोग हैं तो 1 तारीख को बिहार विद्यालय बोर्ड के सामने जाकर समोसा पकौड़ा बेचें, तब नीतीश कुमार का आँख खुलेगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आनंद किशोर का आँख खुलेगा। और 2 तारीख को जो अपने जिला मुख्यालय में है, सत्याग्रह पैदल मार्च, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर हमारे जिला पदाधिकारी तक ये आंदोलन करने का काम करिए। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। कुछ लोगों का मनसा ही है पैसा ठगना, पैसा उगाही करना, तो उनका मनसा को छोड़ दीजिए। हाँ, एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आंदोलन में कुछ लड़के आंदोलन जो पटना में समोसा पकौड़ा करेंगे, उनको भी तो पैसा की ज़रूरत होती है ना। तो आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, विकास पटेल जी, उनको 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, जो जिसको इच्छा जितना दे दीजिए कि 1000-2000 रुपया हो जाए, कि बेचारे समोसा पकौड़ा जो है अपना खरीद के वहाँ प्रदर्शन कर लें। तो अगर आप लोग को इच्छा होगा तो दीजिएगा, नहीं इच्छा होगा तो कोई बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, हमारे साथी मेहनत इतना कर रहे हैं, तो उनको समोसा पकौड़ा का कुछ पैसा मिलना चाहिए। तभी तो बंदा कितना अपने घर से लगा के आप लोग के लिए आंदोलन करेगा भाई। कोई भी, हम हो चाहे कोई हो, हम मान लीजिए सर्विस करते हैं, हम दे देंगे 100, 200, 500, लेकिन हम भी कितना दे सकते हैं, हमारा भी परिवार है। तो इसलिए आप लोग कुछ चंदा उनको 10 रुपया, 5 रुपया, जो सपरे आप लोग को विकास जी को आप दे दीजिए कि वो बेचारे आंदोलन करें। आप आंदोलन में जाएं चाहे मत जाएं, वहाँ 50 लोग से भी काम चल जाएगा। पटना में है तो 50 लोग उनको जानते भी हैं, ठीक है। साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोग पटना भलो न जाइए। अगर पटना आप लोग जाना मान लीजिए मत जाइए, लेकिन अपने जिला मुख्यालय में 2 तारीख को जरूर जाइए। कि सरकार को ये लगना चाहिए कि हर जिला में आंदोलन हुआ और हर जिला में यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। साथियों, एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो हम जल्द ही पटना में महा आंदोलन के रूप लेंगे, अगर आप लोग सहयोग किए तो साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो हम वीडियो बनाएंगे। थोड़ा अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। नहीं तो जानते हैं आदमी समय निकाल के करता है आप ही लोग के लिए। हम तो इलाहाबाद में हैं। साथियों, मैं आप लोग को जो सी भर सकता हूँ, कविता जो लेखक होता है, कवि होता है, वो लेख ही लिखता था आंदोलन के लिए, और कुछ लोग आंदोलन करते थे। 1947 की भी बात मैं बता रहा हूँ। साथियों, मेरा सर्विस है, इसलिए मैं इलाहाबाद में हूँ। आप लोग को अगर सहयोग की ज़रूरत होगी, जब भी फ़ोन करेंगे, हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, या हर जगह तैयार हैं, चलने के लिए भी तैयार हैं आप लोग के साथ। तो साथियों, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो में, तो आप लोग कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमें भी अगर, हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोग नहीं हूँ। अगर मेरा वीडियो मोनेटाइज होती है, अगर मुझे पैसा मिलता है, तो मैं आंदोलन के लिए ही पैसा दूंगा। पहला बात, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि आंदोलन के लिए मैं पैसा दूंगा, और जब भी मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं शिक्षक के लिए ही कुछ न कुछ करता रहूँगा। मेरा ये मन नहीं है कि ये पैसा मैं स्वार्थ के लिए खाऊंगा, ठीक है। अभी तो चैनल लाइक उतना हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर पैसा होता है तो मैं सहयोग ही करूंगा, मैं अपने घर में ये पैसा नहीं खाऊंगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ। और साथियों, जो चैनल यूट्यूब पर बनाते हैं, जिनको पैसा मिलता है, वो सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि आप ये इन्हीं से हैं, आप ये सोच लीजिए। तो साथियों, नमस्कार, बहुत बहुत
आप लोग का धन्यवाद कि हमारा भी चैनल 3-4 दिन के अंदर आप लोग ने इतना वीडियो देखा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।